नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके लिए जो जीके जीएस का पार्ट है इसको मैं कवर करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, टॉप 50 क्वेश्चंस कर करके। ठीक है, इसमें मैं कर कह रहा हूँ कि जो टॉपिक वाइज है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर यूपी एग्जाम में या यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको मैं पहले कवर करा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद जैसे ही कोई डेट आएगी एग्जाम की, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, तो जैसी कोई डेट अनाउंस होगी उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। कैसे क्वेश्चन? मिक्स क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है कि सबसे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं उसको मैं सबसे पहले कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो, जो मैं यूपी जी के करा रहा हूँ, जो यूपी जी के चैप्टर वाइज करा रहा हूँ शाम को, उसको भी आप कर रहे हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बाहर जाए। ठीक है, आपको दिक्कत भले करंट अफेयर में हो जाए, लेकिन जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएसआई या यूपीपी या यूपी के किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा आनुवांशिक विकार नहीं है। विकार मतलब होता है रोग, तो कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? जो दर पीढ़ी चलते आ रहे हों। ठीक है, पहले आपके दादाजी को था, फिर आपके पिताजी को है, फिर आपको है, फिर आगे आपके बच्चे को होगा। तो इस प्रकार के रोग को आनुवांशिक रोग कहा जाता है, आनुवांशिक विकार कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, ये आनुवांशिक विकार है। अराजकता ये भी है। अति रक्तस्राव रोग मतलब अधिक मात्रा में ब्लड निकलता है, तो ये भी है। लेकिन मिक्सीडीमिया या मिक्सीडिमा, इसको बोलते हैं मिक्सीडिमा, ये जो है ये आपका आनुवांशिक विकार नहीं है। ये क्या है? ध्यान रखना है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से ये रोग होता है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? आनुवांशिक रोग है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भूजल ब्लूबेरी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। ब्लूबेरी सिंड्रोम किसके कारण होता है? एक ब्लूबेरी होता है, एक इटाई होता है, कैडमियम की अधिकता से, है ना। तो कई प्रकार के रोग होते हैं इस प्रकार के। तो जो ब्लूबेरी सिंड्रोम है ये किसके कारण होता है? ये होता है नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, वो क्या कहलाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है ना, उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है, जो छोटी नुमा में उंगली नुमा संरचना होती है उसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। अगर छोटी आंत की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डिओडिनम, अगर आपने पढ़ा हो डिओडिनम। उसके बाद एक होता है जियोजिनम, और उसके बाद होता है इलियम। ठीक है, तो इलियम वाले भाग में ये जो है विली स्थित होता है। अंगुलीनुमा थोड़ी सी छोटी सी संरचना होती है। क्लियर? नेक्स्ट। हाइपोक्लीमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ये भी आपका यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखना है, ये किसकी कमी से होता है? पोटेशियम। ऑप्शन सी। अब पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली याद करना है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ज़्यादा डिटेलिंग मत जाओ, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत जाओ, क्योंकि आपका जो जीएस जीके का पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको स्कोर मैथ में करना है, रीजनिंग में करना है, और हिंदी में करना है। बाकी जीएस जीके में आप महारथी बनने की ज़्यादा कोशिश ना करें। ठीक है ना, उतना ही पढ़ें जितना कि काम चल जाए। तो यहाँ पे पोटेशियम आपका बिल्कुल सही है। आगे देखें। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है?
बच्चे क्या होते हैं कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन और एक पैराथायरोक्सिन होता है। जो थायरोक्सिन है इसकी कमी के कारण क्या होता है? बच्चों में बौनापन होता है। और थायरोक्सिन को हिंदी में अवटू भी बोला जाता है, अवटू। कभी कभी अवटू आ जाता है तो अवटू परेशान हो जाते हैं लोग, अवटू क्या है? तो अवटू का ही इंग्लिश वर्जन है थायरोक्सिन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से, जो कि गले में होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? क्या बोला गया है? यौन संचालित रोग नहीं है। तो देखिए, क्लेमाइडिया ये आपका यौन संचालित रोग है। प्रमेह, जिसको गुनोरिया बोला जाता है, ये भी है। हेपेटाइटिस बी भी है आपका यौन संचालित रोग। लेकिन टाइफस जो है ये यौन संचालित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये एक प्रकार का एक फीवर है। ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है ये फीवर होता है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? त्रिज्या अस्थि, त्रिज्या अस्थि। अब देखो ये इंग्लिश है, सॉरी हिंदी है त्रिज्या अस्थि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाता है रेडियस बोन। क्या बोला जाता है? रेडियस बोन। और रेडियस कहाँ पे होती है अस्थि? ये होती है कलाई में। कहाँ होती है? कलाई में। ठीक, तो ऑप्शन इज द राइट। और जांग की हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्लियर। नेक्स्ट, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन काफी लंबा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बस इतना क्वेश्चन है। तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जा रहा है ना, वो है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है भैया? एल्ब्यूमिन। ऑप्शन इज द राइट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के हिसाब से। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज है जो मांसपेशियों को और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो ये है भैया मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इज द राइट। अब मैग्नीशियम कैसे है? तो भाई सब्जियों से मिलता है, केला खाओगे, सलजम खाओगे तो उससे आपको मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है ना, पेड़ पौधों से। नेक्स्ट, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। क्या है कि जब खाने में अगर आप लंबे समय तक कोई भी हरी सब्जी ना खा रहे हो, हरी सब्जी ना खा रहे हो, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलेग्रा, और ये क्या है? रात्रि अधंत। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये आपका रात्रि अंधत्व हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है क्या? रतौंधी। इसी को क्या बोला जाता है? रतौंधी। और रतौंधी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लगातार हरी सब्जी नहीं खा रहे हो तो आपको रतौंधी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, मज्जा या कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? एस कार्बिल एसिड। एस कार्बिल एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी मदद से पौधे जो है वो हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो देखिए पौधों में क्या होता है, पौधे में जब हम पानी डालते हैं तो पानी किस में डालेंगे? मिट्टी में डालेंगे। जाहिर सी बात है, पानी किस में डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है? जल आ जाता है, और इसी जल का सूत्र क्या है? H2O। तो यही हाइड्रोजन जो है इसमें पहुंच जाता है, पौधों में पहुंच जाता है, तो मतलब मृदा जल। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है ना, केवल मृदा मत कर देना, मृदा जल होगा। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट,
मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन, इंसुलिन को ही क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये होता है अग्नाशय में। इंसुलिन ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। और इंसुलिन की कमी से ही क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं? डायबिटीज, मधुमेह, मधुमेह हो जाता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना, डायबिटीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या अक्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो इसका आंसर है तिल्ली, और तिल्ली को ही बोला जाता है प्लीहा। क्या बोला जाता है? प्लीहा। तो क्या होता है ये? आरबीसी का कब्रगाह इसको कहा जाता है, आरबीसी का या ब्लड का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, तिल्ली को। तो यही क्या करता है? अप्रयुक्त या अक्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सहायता करता है। क्लियर? नेक्स्ट, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो पौधे में अगर पानी आ रहा है, पोषक तत्व आ रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं? तो पौधे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम और फा से फल, ऐसे याद कर लो। अगर जल कैसे जाएगा पौधों में? जाइलम की मदद से। फल मतलब होता है खान पान, कैसे जाएगा खान पान? फ्लोएम की मदद से। तो यहाँ पानी की बात हो रही है, मतलब जल की बात हो रही है, मतलब जाइलम की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो जो रक्त का थक्का बनता है वो कैसे बनता है? वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है, आप सभी को पता है। प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग में। और प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और ये जो एरिथ्रोसाइट दिया हुआ है ना, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी, उसी को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स दोनों ही डब्ल्यूबीसी हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। अब बाकी जो आपका प्लेटलेट्स है वो आपका थ्रोम्बोसाइट्स है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। तो जो यूरिन बनता है एक हेल्दी मनुष्य में, तो कितना बनता है 24 घंटे में, एक दिन में? तो ये बनता है 1.5 लीटर अगर एग्जैक्ट बोला जाए, लेकिन 1.5 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 1 से 1.8 कर देंगे तो बीच में 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 कर नहीं सकते, 2.5 कर नहीं सकते, 1.2 कर नहीं सकते, क्योंकि 1 से 1.2 हो जाएगा। और एग्जैक्ट लगभग लगभग कितना बन रहा है? 1.5 बन रहा है, ठीक है। तो 1 से 1.8 मुंह से विसर्जित करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख का रंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर पूछे मनुष्य में लार कितनी बनती है 24 घंटे में, तो वो भी 1.5 लीटर बनती है, ठीक है ना। 24 घंटे में 1.5 लीटर बनती है इन 24 आवर, ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख का रंग। आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है। तो मनुष्य की आंख आप देखे होंगे, किन्हीं की आंख ब्लू होती है, ज़्यादातर लोगों की ब्लैक होती है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है ना। तो ये सब कलर का निर्धारण किससे होता है? तो ये होता है आइरिस से। ऑप्शन ए इज द राइट। इससे होता है आइरिस से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? पीला केक। तो पीला केस किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन बी इज द राइट। किसको कहा जाता है? यूरेनियम को। उपनाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त, पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखो, अगर आपसे पूछ ले कि पित्त का उत्पादन उत्पादन और पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? इकट्ठा उत्पादन होता है आपका लीवर में, लीवर को ही जिगर बोला जाता है ना। और इकट्ठा होता है आपका पित्ताशय में। तो ये मत समझ लेना अगर पित्ताशय दिया है तो भाई पित्त का उत्पादन भी पित्ताशय होगा, गलत।
पित्त का उत्पादन होता है जिगर में, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना। अब देखो लीवर नहीं आया है, आपका जिगर आ गया है, तो जिगर लीवर एक ही है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है। तो फफूंद या फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना है, दाद, दाद खाज खुजली, ये आपने सुना होगा। तो ये किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है, ये फंगस के कारण होता है। फंगस को कवक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? जितने भी विटामिन हैं, जितने भी, उन सभी के नाम, उनसे जो कमी से रोग और उनके जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम अच्छे से रटे होने चाहिए। तो यहाँ B7 की बात हो रही है, तो B7 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। क्लियर है? चलो, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया। B7 बायोटीन, ऑप्शन बी बायोटीन। ठीक है। फॉलिक एसिड होता है B9, इसी को BH भी कहा जाता है। तो B9 का है फॉलिक एसिड। ठीक है। और एल्सकार्बिल एसिड सी का होता है। पेंटोथेनिक एसिड B5 का होता है। ठीक है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुसरिता से प्रभावित है? अब जहां भी ऑस्टियो आ गया, जहां भी अस्थि आ गई, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, हड्डियों की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। ऑप्शन सी। अगर पूछ ले क्रोमोसोम जोड़े में कितने हैं, तो 23 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? प्रोटीन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, वसा में होती है, या विटामिन में होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है भैया वसा में। ऑप्शन बी। तो ये अच्छे से याद कर लेना है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा में होती है। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी को पहले तो बोलते हैं एस्कार्बिल एसिड, एस्कार्बिल एसिड। और इसकी मदद से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। और स्कर्वी बीमारी क्या है? तो ये होती है मसूड़ों में। क्या होती है? मसूड़ों में होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी। बहुत अच्छे ध्यान रख लेना है। और एड्स किसकी कैसे होता है, कौन से वायरस से होता है, ये पूछ ले, तो वायरस है HIV। कौन सा वायरस है? HIV। तो HIV एड्स दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है? तो विटामिन बी की कमी से हो रही है, सिंगल बी की बात कर रहा है, तो विटामिन बी की कमी से हो रही है बेरी बेरी। ऑप्शन सी। कौन सी हो रही है? बेरी बेरी। ठीक है ना। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। रतौंधी क्या है? विटामिन ए की कमी से होती है। और सूखा रोग क्या है? विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है ना। तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? अब यही आपसे सिंपल पूछ लेगा, सर्वदाता। सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, बी, सॉरी बी मतलब ओ। जो ब्लड ग्रुप O है, ये सर्वदाता है, ये सभी को दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और O। ठीक है। उसके बाद लाल रक्त कण या RBC शरीर के किस अंग में बनता है? तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है भैया बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो। और बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ऑप्शन इज द राइट। और RBC का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? कई बार आ चुका है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, एस्कॉर्बिल एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है,
आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो होता है ना, ये किसके आधार पर पड़ा है नाम? तो ये पड़ा है भैया बंदर के नाम पर, बंदर। अगर मैं आरएच फैक्टर की खोज की बात करूं, खोज किसने की है, तो ये की है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर और वीनर, इन्होंने क्या किया है कि रीसस, क्या है, रीसस नाम का एक बंदर था, रीसस नामक बंदर। तो रीसस नामक बंदर पर एआरएच फैक्टर की खोज की है। ठीक है, तो बंदर का नाम भी याद रख लेना, रीसस है, और खोज किसने की है? लैंड स्टीनर एंड वीनर ने। नेक्स्ट है, एड्स का कारक है। अभी मैंने बताया एड्स का फुल फॉर्म, उसमें बताया था एड्स कैसे होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण या विटामिन ए का स्टोर किस में हो रहा है? तो ये हो रहा है भैया लीवर में। ध्यान रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लीवर में निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन ए का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, घींगा रोग किसकी कमी से होता है? घींगा रोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से घींगा रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, होता क्या है घींगा रोग में? जो थायराइड, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि होती है, इसका आकार बढ़ जाता है। आकार क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है? कि गले में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। और थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता? वर्णांध मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो वो कौन सा रंग नहीं पहचान पाएगा? हरा और लाल। ऑप्शन है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो लोको पायलट होते हैं ना, लोको पायलट, इनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंख चेक होती है ताकि वो हरे और लाल की अच्छी तरीके से पहचान कर सके। नेक्स्ट, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम लोग पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो वायु दाब क्या होगा? घटेगा। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तभी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और कभी कभी नाक से खून भी निकलने लगता है, यही कारण होता है। ठीक है ना, घटेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की है? जो रक्त समूह है ना, ए बी और ओ, उसकी खोज किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन है, किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। और आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने की है। ठीक है। नेक्स्ट, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? जो शाकाहारी होते हैं, जो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, उनको सर्वाधिक प्रोटीन अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो भाई दाल से मिलेगा। आप ये तो आपके घर में मम्मी पापा ही बता देंगे आराम से। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, रक्त की प्रकृति होती है, तो जो ब्लड होता है इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो अगर मैं ब्लड का पीएच मान पूछूं तो आप बताओगे 7.4 होता है। और आपको पता है कि 0 से 14 तक पीएच पैमाना है। तो अगर 0 से 7 की बात करेंगे तो ये आपका अम्ल है, 7 आपका उदासीन है, 7 आपका उदासीन है, और 7 से 14 आपका, 7 प्लस से 14 आपका क्षार है। तो 7.4 का मतलब है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब क्षार की तरफ, तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, नींबू, संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का स्रोत माना जाता है? तो नींबू क्या है? खट्टा है। संतरा भी क्या है? खट्टा है। और विटामिन सी इनमें सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, 206 होती हैं। लेकिन अगर बोल दे नवजात, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या बताओ, तो आप करोगे 300। नवजात शिशु में 300 होती है और जैसे ही वयस्क हो जाता है, मानव हो जाता है, तो 206 हो जाती हैं, क्योंकि कई हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक युवक हृदय स्पंदन करता है, जो हृदय स्पंदन है, या जो ब्लड, सॉरी ब्लड बोल रहा हूँ, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, हार्ट बीट, वो कितनी होती है नॉर्मल? तो 72 बार प्रति मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है ना, तो हार्ट बीट कितनी होती है? 72। तभी क्या कहता है कि नाड़ी जो चेक करते हैं ना,
जो डॉक्टर नाड़ी चेक करते हैं तो वो अपनी घड़ी देखते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो नाड़ी चेक कर रहे हैं वो अपनी घड़ी जरूर देखते हैं। तो घड़ी में क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि भाई 1 मिनट में 72 बार हुआ कि नहीं हुआ। अगर 72 बार नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं है, 72 हुआ इसका मतलब है वो नॉर्मल है। ठीक, तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। हम लोग इसका एंड करते हैं। आज हम लोगों के पास सभी क्वेश्चन किसके थे? बायोलॉजी के थे। और ये सभी बायोलॉजी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी के ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए हैं, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन लगा होगा आपको। और इसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, मैं आपको सभी कुछ टॉपिक वाइज कराऊंगा। मतलब जैसे अगर मैंने मेडिवल उठाया और मेडिवल में मैंने कहा दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो केवल और केवल दिल्ली सल्तनत में, एक वीडियो सिंगल दिल्ली सल्तनत के टॉप 100 या टॉप 50 क्वेश्चन ले लूंगा, उसको पूरे तरीके से कवर करा दूंगा। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरीके की, अब मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।